720 आ रहा है सबको? हाँ, हाँ, ये दो अलग अलग। अरे एक मिनट देखो, ये देखो, ये कहाँ से कहाँ तक का है। 2015 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। ये ऐसे क्या कर रहा है? दो दो आंसर कैसे आ रहा है? उत्कर्षा, मैं ये क्या बोल, इसको इतना अच्छा खासा ब्रैकेट बना के रखा है, फिर भी पब्लिक वाट लगा रही है। ए 720 वालों, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। उत्कर्षा, ब्रैकेट बाद में देगा। चार चार आंख है तेरे पास। रुक, अब तेरे पंड्या को मारता हूं मैं। ठीक है, 6,40,000। धोखा दिया। मैं खुद बोला यार, मेरा फालतूगिरी पता, मैं उधर जाके आया 9 बजे। हाँ 9:05 को मैं आया, मैं उधर लेट हो गया, मैं जाके आया, इसको पूछा नहीं है, पानी गर्म किया, फिर अच्छा ये है, मतलब रुचि को बोला, फोन लगा, फोन लगा। नहीं चलेगा, कंफर्टेबल है। नहीं सर, थोड़ा ये हो जाएगा, इसलिए आप ऊपर नहीं आएगा। क्लैश हो जाएगा बाद में टाइम, इसलिए बोलिए आप ऊपर जाइए। हाँ, इस न्यू न्यू मॉडल है ना? नहीं है। हाँ न्यू मॉडल में नहीं है, मैं इसलिए मॉडल के हिसाब से चल रहा हूँ। तो चलो 6,40,000 आ गया। अच्छा, ये अमाउंट डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, मतलब 2015 से पहले इतना अमाउंट डेप्रिशिएट हो चुका है। अब मेरा डाउट, तुम्हारे असेट का, अरे यार, तुम्हारे असेट का कॉस्ट था 10 लाख जब स्टार्टिंग में खरीदा था। 2014 तक तुमने 6,40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो कोई बता सकता है 2014 का क्लोजिंग बैलेंस कितना? ओके, 3,60,000। कोई मुझे बता सकता है मैंने क्यों असेट का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढा है 2014 का? क्या 3,60,000 परफेक्ट है? ओपनिंग के लिए शाबाश। तो अब बच्चों तुमको समझा मैंने ये क्यों डेप्रिसिएशन का टोटल करवाया था तुम लोग को, 2014 तक ही क्यों करवाया था? बिकॉज 2014 तक टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो मुझे 14 का क्लोजिंग मिल जाएगा, दैट इज 15 का ओपनिंग। अब मैं 2015 का मशीनरी अकाउंट बनाऊं, तो देखो तुम्हारे सामने है, कुछ डाउट है मशीनरी अकाउंट पे देख लो, कुछ भी डाउट है पूछ लो। और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी देख लो बेटा। कुछ भी डाउट है क्या? सम ऑफ ईयर कैसे निकाला मैंने, उनका वर्किंग नोट अलग होगा, मतलब अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, आंसर वही है, तरीका अलग है। तुमको उनका मेथड इजी लगता है, गो फॉर इट। मेरा मेथड इजी लगता है, गो फॉर इट। इतना है कि वो शॉर्टकट, मतलब थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करने को देखते हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है। मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ बिकॉज मुझे समझाना है तुम लोग को ना। मैं मेरा वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट निकालने दूंगा। हाँ हाँ दूंगा दूंगा, एड्रेस दूंगा मैं दूंगा। मेरे को लगा ही तू बोलेगा सर स्क्रीनशॉट चाहिए करके। हाँ ठीक है। सम पे कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं वर्किंग नोट दे रहा हूँ बच्चों। वर्किंग नोट तो, एक मिनट है बेटा। हाँ एक मिनट। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट।
एक मिनट, हाँ, मेरे को थोड़ा सिलेबस अपडेट आया जिसमें एक दो मेथड तुम लोग को उड़ा दिया है। किसी को आइडिया डिप्रिसिएशन में से कौन सा पार्ट उड़ा दिया है बच्चों? किसी को आइडिया है? बिकॉज एज पर माई नॉलेज सिंकिंग फंड मेथड करके एक है डेप्रिसिएशन, वो उड़ा दिया। विकास सर किधर है लेक्चर में? बाहर गए? फोन करके दो ना एक मिनट, कंफर्म करना है। पार्थ बेटा आपको पता है? एक मिनट बच्चों मैं कंफर्म करता हूँ। अरे नहीं, मॉड्यूल में सब है यार। हेलो, आवाज आ रहा है बच्चों? हाँ, ओके। कंफर्म न्यूज नहीं है बट एक आया है। 99% बराबर है कि तुम लोग को अब जो मैं मेथड पढ़ाने वाला था, एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स करके, पेज नंबर जरा लिख लो। 5.12, 5.15, 17, 29 एंड 26। ये मेथड फिलहाल के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी हम ऑफिशियल साइट से कंफर्म करता हूँ, और अगर रहा तो बच्चों में पढ़ाऊंगा। ठीक है? विकास सर तुमको ग्रुप में डाल देंगे। मॉडल में नहीं है कुसुम? ठीक है, मेरे मॉडल में है ऑनलाइन वाले। ठीक है, तुम लोग भी बोलते नहीं हो तो अच्छा विकास सर आके बोले, वरना मैं पढ़ा। एक्चुअली एन्युटी मेथड एंड सिंकिंग फंड मेथड मतलब खतरनाक मेथड है यार, मजा आता है। हो गया, बात हो गया। थैंक यू। अच्छा, 5.12 मशीन और मेथड है। ओके कुसुम, पहले मैं आगे बढ़ू तो सही। ये कौन सा है? मशीन और, हाँ ओके, हाँ ये है, ये है। वो कर लेंगे, मशीन और मेथड कर लेंगे। ठीक है, मशीन और कर लेते हैं। रुचित, ये फैन को उधर रखेगा। ठीक है, मशीन और मेथड। अच्छा, ये वर्ड सुन के दिमाग में क्या आता है? कुछ नहीं आता। मशीन आर, आर, ये आर नंबर ऑफ आर्स। आर सुन के क्या आता है दिमाग में? क्या आता? मशीन आर। पब्लिक अगर उधर पढ़ के आंसर दे रही तो मशीन कितना प्रोड्यूस करेगा कितने टाइम में? पार्थ आपका आंसर राइट है, बट याद रखना आपने बीच में प्रोड्यूस वर्ड क्यों यूज किया? मशीन कितना आर काम करेगा उतना उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यस, परफेक्ट तेजल। अब नो डाउट मशीन प्रोडक्शन के लिए काम करता है पार्थ, आपको मैं पूरा गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे जब आर्ली बात चल रहा है तो मशीन ने कितना टाइम काम किया। ये तुम्हारे इंसान की तरह 8 घंटे का ड्यूटी, मतलब 8 घंटे का ही पगार मिलेगा। अच्छा समझो कोई बंदा अगर 10 घंटा काम करता है तो उसको 8 घंटे का पगार मिलेगा क्या? पूछ रहा हूं मैं, तुम लोगों को पूछ रहा हूँ। 10 आवर्स काम किया, नहीं ना, उसको पूरा 10 आवर्स का पगार मिलेगा। मतलब घंटे घंटे के हिसाब से उनको पगार मिलता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ?
ओके, तो मशीन आर मेथड कुछ नहीं करना है। अगर तुम लोग को सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आ गया ना, ये तो चिंदी है रे। अच्छा, इलस्ट्रेशन 7 पे आ जाओ। खाली वर्डिंग्स इंग्लिश संभालना प्लीज। A machine was purchased for rupees 30 lakh, having an estimated total working hours for 24 hours. Sorry, 24,000 hours. टोटल वर्किंग आवर्स दिया है, परचेज दिया है, स्क्रैप वैल्यू भी दिया है 2 लाख। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इफेक्टिव आवर्स, 1 से 3 साल तक 3,000 घंटा काम किया पर ईयर। मतलब 3,000 3,000 3,000, मतलब 9,000 तो इधर ही चला गया। क्या हुआ देवशीष? बच्चे, देवशीष ने कुछ डाउट पूछा है, मैं एक बार देखूं जरा कहाँ है इलस्ट्रेशन। देवशीष, आप पूछ रहे हो बता रहे हो? यस मानो, शायद अलग हो सकता है। आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 7 इज अवर इलस्ट्रेशन 4। ओ सॉरी यार, सॉरी 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 यार, तो मैं इलस्ट्रेशन 4 ही पढ़ा रहा हूँ देवशीष। देखो सॉरी, आई कांट हेल्प आउट बिकॉज क्या है ना, अगर मेरे को नया मॉड्यूल चाहिए रहेगा तो मेरे को सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं क्या को इतना पैसा डालूँ? आई डोंट हैव न्यू मॉड्यूल। ओके, तो जो ये मॉड्यूल है, देखो तुम लोग एडजस्ट करो ना यार। मैं भी इसको कट करूँ क्या? चले, तुम लोग ने बोला कट कर दे। दिस इज इलस्ट्रेशन 4 है देखो बच्चों, पक्का? तो तुम्हारा इलस्ट्रेशन 4 है, मेरा भी इलस्ट्रेशन 4 है, ठीक है? हे मालिक, सॉरी। हाँ, तो 3,000 पर ईयर बोला हुआ है, तो 1 साल का 3,000, तो 3 साल का 9,000, 4 से लेके 6, 4 5 6, 2,600, 7 8 9 10, 1,800। डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर रेट। तुम मुझे बताओगे कैसे सॉल्व करना है? तुमको आता है? तुमको अगर ये सम ऑफ ईयर वाला आता है ना, तो ये भी आता है तुम लोग को। तुमको पता है कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3,000 3,000 3,000, फिर कितना था रे? 2,600 था। 2,600 2,600, 1,800 1,800 1,800 1,800। अच्छा, मैं इसका टोटल करूँ तो टोटल 24,000 आना ही मांगता है। ये तो क्रॉस वेरीफाई कर लो। क्यू 24 आ रहा है बच्चों। अब मुझे ढूंढना है डेप्रिशिएबल अमाउंट। यू नो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिशिएबल अमाउंट? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, प्लीज टेल मी द डेप्रिशिएबल अमाउंट। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 30 लाख, 2 लाख? मैं तो ओरली बता सकता हूँ सर। आप ओरली बता सकते हो, हमको टाइप करना पड़ता है ना। ठीक है, 28 लाख ना। आई हैव टू डेप्रिशिएट 28 लाख, तो कैसे करेंगे? 28 लाख कैसे आप पता ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 लाख माइनस 2 लाख। 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 इंटू इंटू, तुमको पता है क्या करना है? इंटू इंटू 3,000 इक्वल 3,000 इक्वल, बोलो कितना आएगा? 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 इंटू इंटू 3,000 इक्वल।
राउंड ऑफ करो रे। हाँ यस, 3,50,000। तो वापस नहीं करने का, इसका भी 3,50,000 आएगा। 2,600 इक्वल। काश मेरे पास कैल्सी होता तो मैं भी फटाफट फटाफट आंसर निकाल के देता था। 3-4 चैप्टर उड़ गया। हाँ कंफर्म हो गया। पिएगा ना? हाँ। बच्चों लोग को भेज दो ये। बच्चों लोग के नए मॉडल में तो वो सम है ही नहीं। मतलब मेरे में जो इलस्ट्रेशन 7 है, उन लोग को इलस्ट्रेशन 4 है, मतलब उन लोग के पास परफेक्ट है। अपने पास नया नहीं है ना। अरे बोलो, बोलो। पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। 3,0,3,3,3। एक और 3। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। हाँ, 3,03,333। अच्छा 1800 का। समझा सबको? अब इनका देखते क्या है वर्किंग नोट। इन लोग ने ऐसा करके दिया है। हर एक अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने क्यों अलग अलग किया पता बच्चों? बिकॉज समझो हर एक ईयर का अलग अलग आर्स होता तो इन लोगों ने क्या 1 to 3 ईयर्स कॉमन करके दिया है, तो डेफिनेटली सेम ही आएगा डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। समझा? मैंने अलग अलग करने का रीजन समझा क्या था? देखो प्रेजेंटेशन, देखो इनकी तरह प्रेजेंटेशन करना है, मेरी तरह घटिया प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं करना है। और अगर मेरी तरह कर भी रहे हो तो थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट वॉर्मेट बना क्या, मतलब ऊपर अपने को हेडिंग लिखना है कि यहाँ पे आएगा अपने को ईयर आएगा, यहाँ पे आएगा आवर्स, यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन अमाउंट, और यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट दिखाना है अपने को, और मस्त स्केल से लाइन वाइन मारने का। चलो कोई डाउट है मशीन आर के इसमें? मेरे को सिर्फ एक पढ़ाने का था जो मैंने डिवेंचर में पढ़ाया था, वो सम ऑफ ईयर में मैंने शॉर्टकट लगाया, और आर्ट्स में तो एक झटके में हो गया। डाउट है? है तो पूछो प्लीज फटाफट। सेम एज अबव। साला क्या येड़ा है रे ये तो। एक पढ़ाता है, बाकी का सब फ्री में एक झटके में खत्म कर देता। अभी जो है वो है यार। मैं काय को तुम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करो। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, एट देन अपने को टेक्निक चाहिए रहता है कैसे सॉल्व करना है करके। एक मेथड पे टाइम दिया ना, दूसरे मेथड पे काय को टाइम देने का अगर वो सेम है तो। बोलो प्रोडक्शन यूनिट मेथड। मैं बोला सेम एज अबव। कैसे करोगे बोलो? मेरे को बताओ कैसे करोगे, कोई फॉर्मूला वार्मूला बताओ। पहले क्या ढूंढने का? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं
पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। सॉरी। शाबाश, डेप्रिशिएबल अमाउंट ढूंढने का। अरे पार्थ, तुम लोग पुराना मॉड्यूल है नया मॉड्यूल है, क्या फर्क पड़ता है? जरा स्क्रीन पे ध्यान दो ना। मैं तो स्क्रीन के हिसाब से चला रहा हूं। थैंक यू एड्रियन। देखो, तुम्हारे पास पुराना मॉड्यूल है तो मेरे पास भी पुराना मॉड्यूल है, और मैं तुम लोग सिर्फ मोबाइल पे ध्यान दो ना, स्क्रीन पे ध्यान दो बच्चों। पार्थ, ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट ढूंढ लिया, फिर क्या करेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट ढूंढने के बाद क्या करेंगे? जैसा आर में था वैसे ही करना, बोलो क्या करोगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट मिल गया, फिर बाकी चेतना, इन लोग सब लोग किधर है? चेतना, आविष्का, प्रिया आजकल आंसर नहीं देती है। यूनिट देखने का, यस परफेक्ट। बट डिप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय विच यूनिट? इंडिविजुअल यूनिट या टोटल यूनिट? परफेक्ट है। फिर तुमको पता है, एक बार अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट किया, फिर अपना वही फंडा, इनटू इनटू यूनिट इक्वल यूनिट इक्वल यूनिट इक्वल। चलो इलस्ट्रेशन जो स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है, तुम्हारा कौन सा इलस्ट्रेशन है मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे स्क्रीन पे जो इलस्ट्रेशन दिख रहा है, मेरे को उसका आंसर चाहिए बस। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। करीना मैडम, ये फैन कब रिपेयर होने वाला है? कब रिपेयर होने वाला है? तो कोई तकलीफ नहीं होती ये। 3 मिनट नहीं है ना, 4 मिनट। सर को डालता हूँ तो सर ये फैन ना, तो तब तक फैन बनना नहीं। कौन आने वाला है? क्या प्रॉब्लम क्या है इसका? बाथरूम का निकाल के लगा देना। लगा देगा ये, लगेगा ना। और फर्स्ट फ्लोर का निकाल के लगा दो, तो जब तक पैसे नहीं आते। अच्छा खासा स्विच बोर्ड था बड़ा बड़ा। आज होगा तो आज ही बन जाएगा। रिपिन नहीं है क्या अपने पास? रिपिन तो लेके रिपिन लेके काम हो जाएगा यार। मतलब फैन होने वाला ही नहीं, रिपिन यहाँ से लेके तो वो है यार। ये रुचिक, बोलो।
ये देखिए कैसा है और सब बाजू में बाय बोलेगा ना। मानव का आंसर आ गया है, ऋषभ का भी आंसर आ गया है। आई एम नॉट श्योर राइट है कि रॉन्ग है। नो डाउट, मैं स्क्रीन नीचे करूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। फिजा छठी, क्या बात है। अरे ये देख कैसा है, 3 पिन लाएगा, ये कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना। अरे ऊपर डाल, ऊपर इधर ला, इधर ला। तू इसको ऐसा लगाएगा बिकॉज ये 3 प्लग वाला है। तो ये घुसेगा क्या वैसे, दे समझ ली क्या बोल रहा हूँ। चालू करके जाना, बटन बंद मत करना। चार्जिंग। ओके बच्चों, ठीक है, मैं तुम्हारे मॉडल के हिसाब से जा रहा हूँ। बच्चों ये यूनिट जो प्रोडक्शन मेथड था, यूनिट मेथड था, वो होने के बाद डिप्लीशन मेथड है तुम्हारे पास, तुम्हारे मॉड्यूल में है। ओके बच्चों, पक्का ना। ठीक है, तो चलो इलस्ट्रेशन 9 पे आते हैं। तुमको इलस्ट्रेशन 9 देख के क्या लग रहा है, क्या आंसर कैसा निकालने का अपने को आंसर? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो क्या लिखा है नोट। दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइंस, क्वेरीज एक्सेट्रा। मतलब माइनिंग होता है ना, खदान खदान बोलते हैं, कंटेनिंग ओनली अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। The depreciation rate is calculated by dividing the cost of asset by estimated quantity of product likely to be available। मतलब वही जो अमाउंट है कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट है एसेट का, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड क्वांटिटी। एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड क्वांटिटी, मतलब जो हम अज्यूम करें कि इतना होने वाला है। Annual depreciation will be the quantity extracted multiply by the rate per unit। रेट पर यूनिट मतलब, रेट पर यूनिट का मतलब क्या था बच्चों? फिर हम लोग फॉर्मेट भी बना देंगे, उसका टेंशन नहीं है। एक बार वो समझ में आएगा रेट पर यूनिट क्या है करके, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। होगा तुम लोग को। पता है बच्चों? नहीं? ठीक है, ध्यान दो। इधर ध्यान दो। कौन सा मेथड कर रहे हैं अभी हम लोग? डिप्लीशन ना? यस। जब भी माइंस आता है, माइंस मतलब कोल, ये सब हम लोग प्रोडक्शन करने की, प्रोडक्ट कोल प्रोडक्शन नहीं होता एक्चुअली, खदान में हम लोग ढूंढते हैं। तो जितना हम लोग एस्टिमेट करते हैं, जो भी एस्टिमेट करते हैं क्वांटिटी,
और एक्चुअली जो मिलता है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। सीन ऐसा है, उसके लिए मैंने समझो कोई असेट खरीदा है, कोई भी असेट खरीदा है, तो असेट का मुझे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। तुम्हारे पास टोटल असेट है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड क्वांटिटी है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब सेम एज अबव करते हैं। चलो देखते हैं सेम एज अबव करके क्या आंसर आता है। सूर्या took lease of a quarry on 1st Jan 2013 for 1 lakh, sorry, 1 crore, 1 crore, yes. As per technical estimate, the total quantity, वर्ड पे फोकस करना, estimate बोला है। The total quantity of mineral deposit is 2 lakh ton, estimated ton 2 lakh है, मतलब टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है। तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख करो, कितना आ रहा है? फिफ्टी आ रहा है, पक्का 50 आ रहा है ना? ओके ओके ओके। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। सम बोला डिप्लीशन, देखो, सम ऑफ ईयर्स मेथड, आवर्स मेथड, प्रोडक्शन मेथड और डिप्लीशन मेथड। तुमको 50 मिल गया, अब तुमको क्या करना है? 50 इंटू इंटू 2000, 10,000 इक्वल 15,000 इक्वल 52 जा 2000, 1 लाख आता पहले का। ओके, 10,000 इंटू 50, 5 लाख। और तीसरे का कितना आएगा? 7, नहीं 75 नहीं, सॉरी, 10,000 into 50 is 50 lakh, 5 lakh, 15,000 into 50, 7 lakh 50 यार लास्ट का। ओके, तुमको डेप्रिस अपना लीज अकाउंट बताना है, मतलब असेट का अकाउंट बताना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बताना है। देखो इसमें कोई डाउट? वापस बता रहा हूँ, आर्ली मेथड, सम ऑफ ईयर्स मेथड, और कौन सा एक था, प्रोडक्शन मेथड यूनिट वाला, और ये अपना डिप्लीशन मेथड, कॉपी पेस्ट। हाँ, सबके सब सेम है। डेप्रिशिएबल अमाउंट ढूंढना है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है, बिकॉज जो हम लोग असेट खरीदते हैं उसका वैल्यू जीरो हो जाता है ऑटोमेटिकली। बच्चों कोई डाउट? डेप्रिसिएशन अकाउंट तो वही, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन पीएनएल, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर। कोई डाउट है पूछ लो फटाफट। बहुत बड़ा चैप्टर है यार, मैं सोचा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है। फिर भी अपन ने फटाफट किया। अपने लिए मतलब खुद के लिए ताली बजा लो। एक से एक मेथड थे, बट हम लोग ने शॉर्टकट में खत्म कर दिया और फटाफट खत्म कर दिया। हाँ, चलो बच्चों नेक्स्ट। कोई डाउट है पूछ लो, बिकॉज मैं नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूँ। पार्थ बोल बेटा, क्या डाउट है? सर क्या क्या ओमिट हुआ है? बेटा जो मैंने नहीं पढ़ा वो ओमिट है। एन्युटी मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, और एक था रे, और कौन सा था, प्रोविजन फॉर रिपेयर वाला, ऐसा कुछ था। आपको ग्रुप में आ जाएगा बेटा, विकास सर को बोला है, विकास सर भेज देंगे। तो सिंपल, जो मैंने नहीं पढ़ा वो ओमिट है, जो भी सिलेबस में रहेगा मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। चलो, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है। अच्छा, जब भी असेट को बेचते हैं या स्क्रैप करते हैं या भंगार करते हैं, तो हमको या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ये निकालना बहुत ही जरूरी होता है।
प्रॉफिट हुआ तो यस पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है, ये हमको पता है। लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। हमको इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है। एंट्री क्या होगा? असेट बेचा, प्रॉफिट हुआ। पहले असेट सोल्ड का एंट्री बोलो ना, क्या आएगा? सेल ऑफ असेट। कैश बैंक टू असेट, शाबाश। ये फिक्स एंट्री है। कैश बैंक टू असेट इज द फिक्स एंट्री। असेट गया, पैसा आया, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब समझो बेचते वक्त लॉस हुआ, तो एंट्री तो ये रहेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट। क्या बोला, समझा बच्चों? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट। बहुत है, इंपॉर्टेंट है। और अगर समझो प्रॉफिट हो गया तो मेरे को एंट्री बोलो, टोटल एंट्री बोलो, क्या आएगा? प्रॉफिट हुआ तो गलत है उत्कर्षा, गलत, एकदम घटिया आंसर, एकदम घटिया आंसर है तुम लोग का। असेट कैसे डेबिट होगा? असेट बेच रहे हो ना तुम, हितेन, उत्कर्षा, देवशीष, ऋषभ, असेट बेच रहे हो तो असेट डेबिट कैसे किया तुम लोग ने? पिज्जा एकदम परफेक्ट है, शुभ, शाबाश। मैं क्या बोला, असेट बेचने का पहले एंट्री मांगा, तुम लोग ने बोला कैश टू असेट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, ये एंट्री फिक्स है। एंट्री हमेशा ही फिक्स रहेगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा, मतलब जो असेट का बुक वैल्यू है। एनपीओ में पढ़ाया था, लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल क्रेडिट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यार मैंने तो ऐसी पूछ लिया एंट्री, अच्छा पूछ लिया। खाली कैलकुलेशन करने नहीं आना चाहिए, खाली कैलसी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक भी आना चाहिए, एंट्रीज भी आना चाहिए। चल एग्जांपल पे ध्यान दे। तो बुक वैल्यू on 1st Jan 2015 is 50 lakh. Depreciation is 10% per annum, yeah? On 1st July 2015, मतलब बीच में ही सोल्ड 32 लाख। अच्छा 32 लाख में सेल किया, मतलब ये क्या है? 32 लाख इज व्हाट? 32 लाख इज व्हाट? प्रॉफिट लॉस या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस है, परफेक्ट। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। याद रखना, जनवरी में 50 लाख था और बेचा जुलाई में, मतलब हम लोग ने असेट कुछ महीना यूज किया है, तो उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करके उसका बुक वैल्यू ढूंढो, फिर उसको सेलिंग प्राइस से माइनस करो, आइदर यू विल गेट प्रॉफिट और लॉस। जरा करो तो, कैलसी पे करो, सब लोग करो। फिफ्टीन फिफ्टी का लॉस है, 50 लाख का असेट है, 10% मतलब 5 लाख, बट 6 महीने के लिए 2.5 लाख, तो 47 लाख 50 माइनस 32 लाख का सेलिंग प्राइस, 15,50,000 का लॉस हो गया।
इलस्ट्रेशन 10 मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि इलस्ट्रेशन 10 कर पाए। बहुत छोटा पॉइंट है क्या? प्रोविजन फॉर इफेक्ट से भी नहीं है तुम लोग को। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव करते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 1। देखो डेप्रिसिएशन हुआ नहीं है, थोड़ा पार्ट बाकी है, मतलब एक लेक्चर और लगेगा, उसमें अपना डेप्रिसिएशन पूरा खत्म हो जाएगा। बोलो। क्या आंसर है? मस्त रहे। थोड़ा ऐसा स्क्रीन टच होता था। स्क्रीन यार, ये जो है टीवी के लिए भी तो होता है। तो फ्री में उठाने को देख रहा हूँ इधर से। ए आंसर आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है। मैं कंफर्म कर दूं, 12,60,000 सैलवेज वैल्यू नील है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 1260 है। डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 कितना था पता नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए। तो 654,321 सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड था ना, तो सॉरी, तो 654,321, 654,321, तो 1260 डिवाइड बाय 21 क्या रहेगा शायद से तुम लोग ने, बराबर है ऋषभ? ओके, इंटू जो भी अमाउंट आ रहेगा इंटू 6 करने का। ठीक है, 360 ना, मैं तुम लोग के आंसर पे भरोसा कर रहा हूँ। नेक्स्ट, obsolescence of depreciable asset may be caused by। अच्छा, obsolescence मतलब क्या था? ऑब्सोल्यूट हो गया। आउटडेटेड, शाबाश। तो क्या रीजन हो सकता है? ऑब्सोल्यूट होने का क्या रीजन हो सकता है? चार ऑप्शन दिया, उसमें से वन, मतलब ओनली वन, ओनली वन एंड टू, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्टिव्स भी खतरनाक है, 13 ऑब्जेक्टिव्स है। ऑल ऑफ द अबव, शाबाश। सिंपल ना रे, असेट कब, यानी असेट का वैल्यू जीरो कैसे हो जाएगा? टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। अब तुम देख लो, अपना लेक्चर ऑनलाइन चल रहा है, मतलब अभी हम लोग ने लैपटॉप ले आया, तो अभी जो क्लास में जो बोर्ड है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चेंजेस हो गया, मार्केट का डिमांड, मार्केट बोलता है अभी ऑनलाइन लेक्चर लो। लीगल एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट भी बोलता है स्कूल कॉलेज चालू मत करो। ध्यान देखो, हमारी दुख भरी कहानी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हश, तो डेप्रिसिएशन फिर से अपना एक थोड़ा सा पार्ट रह गया, बट 4 मेथड मैंने शॉर्टकट में पढ़ाया तुम लोग को, टेक्निक देके।
तुम लोग का एग्जाम है ना 11 तारीख को। टॉपिक कौन सा टॉपिक रखूँ? तुम बोलो कौन सा टॉपिक रखूँ? कौन सा टॉपिक का एग्जाम नहीं हुआ है? डेप्रिसिएशन पूरा नहीं हुआ ना बेटा। अकाउंटिंग प्रोसेस पे रखता हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बीआरएस। जा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बीआरएस के ऊपर एग्जाम है। चलो बाय बाय, टेक केयर।